स्टूडेंट्स, वेलकम टू बालकृष्ण क्लासेस। आज हम देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 1.2 में से क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन नंबर 2 का हम लास्ट क्वेश्चन आज सॉल्व करेंगे। ये है 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4, 3y माइनस x इज इक्वल्स टू 4। तो इसके हम पहले कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ देखिए, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4। यहाँ पे हम x की वैल्यू x इज इक्वल्स टू -1 ये लेकर देखते हैं। ये वैल्यू हम इस इक्वेशन में डालेंगे। क्या है इक्वेशन? 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4। तो देखिए यहाँ पर, सो 2 इंटू -1 माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4, इस तरह से, ठीक है। अब ये क्या होगा? 2 1 ज़ा 2, -2 माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4। अब माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4 प्लस 2, ये -2 ऑपोजिट में गया तो +2 हो गया, ठीक है। माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4 प्लस 2, 4 प्लस 2 6 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए, y माइनस y इज इक्वल्स टू 6/3, ये मल्टीप्लाई में 6 है, ऑपोजिट साइड में गया तो डिवाइड हो गया। अब माइनस y इज इक्वल्स टू 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 होता है, तो माइनस y इज इक्वल्स टू 2। तो y इज इक्वल्स टू क्या होगा? -2। इस तरह से हमने पहले कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए, ठीक है। माइनस y इज इक्वल्स टू -2 हो गया। तो यहाँ लिखिए -1 और -2, -1 कॉमा -2। अब दूसरा x इज इक्वल्स टू 2 लेकर देखते हैं, ठीक है। हमारा इक्वेशन क्या है? 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4। सो 2 इंटू 2 माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4। सो 2 2 ज़ार 4 माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4। क्या होगा? माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4 माइनस 4, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा ऑपोजिट साइड में जाकर। माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4 माइनस 4 0। सो y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? y इज इक्वल्स टू माइनस y इज इक्वल्स टू 0/3, ठीक है। तो y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? माइनस y इज इक्वल्स टू 0 ही होगा, सो y इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 और 0, 2,0 ऐसे होता है, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे क्या है? x इज इक्वल्स टू हम 5 लेकर देखते हैं। हमारा इक्वेशन क्या है? 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4। इसमें हम वैल्यू डालते हैं। 2 इंटू 5 माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4। सो 2 5 ज़ा 10 माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4। सो माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4 माइनस 10, तो क्या होगा? माइनस 3y इज इक्वल्स टू 10 माइनस 4 माइनस 6 हो जाएगा, ठीक है। तो y इज इक्वल्स टू क्या होगा? -6/-3, ये माइनस माइनस यहाँ पे कट जाते हैं। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, ओके। तो y इज इक्वल्स टू क्या आ गया? 2 आ गया। इस तरह से ये भी कोऑर्डिनेट निकले हैं, ये यहाँ पे लिख लीजिए 5 2, ठीक है। अब दूसरा इक्वेशन देखते हैं। दूसरा इक्वेशन क्या बताया है? 3y माइनस x इज इक्वल्स टू 4। तो यहाँ पे हम x की वैल्यू -1 लेकर देखते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन क्या है? 3y माइनस x इज इक्वल्स टू 4। सो 3y माइनस -1 इज इक्वल्स टू 4। सो 3y इज इक्वल्स टू -+1 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 4। सो 3y इज इक्वल्स टू 4 - 1। 3y इज इक्वल्स टू 4 - 1 3, ओके। ये +1 यहाँ गया तो -1 हो गया। सो y इज इक्वल्स टू 3/3, मल्टीप्लाई का 3 ऑपोजिट में जाकर डिवाइड हो जाता है। 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, सो y इज इक्वल्स टू क्या आ गया? 1, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट यहाँ लिखिए, -1 और 1, -1, 1। अब x इज इक्वल्स टू 2 लेकर देखते हैं।
तो क्या होगा 3y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 4. सो 3y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 4. सो 3y इज इक्वल्स टू माइनस 2 इज इक्वल्स टू 4. 3y इज इक्वल्स टू 4 प्लस 2, माइनस 2 ऑपोजिट में गया प्लस हो गया. 3y इज इक्वल्स टू 4 प्लस 2 6. सो y इज इक्वल्स टू 6/3. ठीक है, 6/3. तो क्या होगा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6. सो y इज इक्वल्स टू क्या आ गया 2 आ गया. तो इसके कोऑर्डिनेट क्या है 2 2 2,2. अब आगे देखिए x इज इक्वल्स टू हम 5 लेकर देखते हैं. क्या है हमारा इक्वेशन 3y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 4. सो 3y माइनस 5 इज इक्वल्स टू 4. सो 3y इज इक्वल्स टू 4 प्लस 5, माइनस 5 अपोजिट में गया प्लस हो गया. 3y इज इक्वल्स टू 4 प्लस 5 6, 4 प्लस 5 9 हो जाता है. सो y इज इक्वल्स टू 9/3. 3 मल्टीप्लाई में है, ऑपोजिट में गया तो डिवाइड हो गया. 3 1 जा 3, 3 3 जा 9. सो y इज इक्वल्स टू 3 आ गया. ठीक है, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स लिख लीजिए 5 3 5,3. इस तरह से हमने सारे कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए. अब ग्राफ पेपर पे प्लॉट करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ देखिए, यहाँ पे हमने x एक्सेस और y एक्सेस दोनों निकाल लिए हैं. सबसे पहला इक्वेशन 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4. इसको हम ग्राफ पेपर पे दिखाते हैं. इसके कोऑर्डिनेट -1 -2, -1 -2. ठीक है, ओके. तो यहाँ देखिए -1 x का -1 और y का -2. तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसे यहाँ पे ये पॉइंट आ जाएगा. यहाँ पे लिख लेते हैं -1 और -2. इस तरह से पहला पॉइंट आ गया. दूसरा कोऑर्डिनेट पॉइंट 2,0, x का 2 और y का 0. 2,0 2,0 यहाँ से यहाँ हो जाएगा. ठीक है, तो ये वाला पॉइंट यहाँ आता है. इसको भी यहाँ लिख लीजिए 2,0. ठीक है, अगला कोऑर्डिनेट क्या है 5,2. x का 5 और y का 2. तो ये यहाँ से यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा. ये भी लिख लीजिए 5,2. अब इसको हम जोड़ लेते हैं. ठीक है, इस तरह से इसको जोड़ देना है. ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ देखिए इस तरह से हम इसको जोड़ लेते हैं. ये लाइन यहाँ से ऐसे हो जाएगी. ठीक है, अब ये इक्वेशन हम यहाँ लिख लेते हैं 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4. ठीक है, अब आगे देखिए दूसरा इक्वेशन हमें क्या बताया है. दूसरा इक्वेशन है हमारा 3y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 4. तो इसके कोऑर्डिनेट्स देखिए -1 और 1. x का -1. ठीक है, x का -1 और ये y का 1. तो ये यहाँ आ जाएगा इस तरह से, यहाँ पे आ जाएगा -1 1. इसको यहाँ लिख लीजिए -1 और 1. ठीक है, अब दूसरा पॉइंट देखिए 2,2. x का 2 और y का 2. x का 2 और y का 2 यहाँ आ जाएगा इस तरह से 2,2. ठीक है,
इसको भी यहाँ लिख लीजिए 2, 2। अब आगे देखिए तीसरा कोऑर्डिनेट 5, 3 x का 5 और y का 3, x का 5 और y का 3, तो ये यहाँ आ जाएगा इस तरह से 5, 3। इस तरह से हमने तीनों पॉइंट्स दिखाए हैं। अब इसको हम जोड़ लेते हैं। ये वाला ऐसे जोड़ना है, ठीक है। इस इक्वेशन को हम लिख लेते हैं। क्या होगा इक्वेशन? 3y माइनस x इज इक्वल्स टू 4। इस तरह से हम दोनों इक्वेशन प्लॉट पेपर पे दिखा रहे हैं। अब देखिए ये दोनों इक्वेशन, ये दोनों जो लाइन है कहाँ पे इंटरसेक्शन हो गई है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ है इसका? ये यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ है। ये कौन सा है? 8, 4। ये इस दोनों इक्वेशन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, मतलब दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। यही इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो यहाँ लिख लीजिए सॉल्यूशन इज x, y इज इक्वल्स टू 8, 4। इस तरह से हमने ये इक्वेशन प्लॉट पेपर पे दिखाए, ठीक है। आई होप आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसको आप कमेंट भी ज़रूर कीजिए। थैंक यू।